जैसलमेर विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस पर साथियों, लाइव वैसे वैसे का मामला तो हो गया, अब थोड़ा विचारों का हो जाए। आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित जैसलमेर वासियों के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले मूल निवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। आज मुझे इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम यहाँ एक महान शख्सियत कर्णा भील की धरा पर होने जा रहा है, हो रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। ये भी मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं अपने जीवन में कर्णा भील जी से 2 बार मिला था। 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी, इसलिए आज मुझे अच्छा लग रहा है। और उनके फोटो मेरे घर में आज भी प्रेम जी वगैरह जानते हैं कि है। तो साथियों, आज का जो दिन है, इस दिन को भारत के अंदर हिंदी भाषा के मुताबिक विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। ये हिंदी भाषा का मामला है, लेकिन चूंकि ये विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस है तो विश्व स्तरीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा में भी इसके लिए कोई शब्द होगा। इसके लिए शब्द इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है अंग्रेजी, इंग्लिश जो है, उसमें भी कोई वर्ड है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग ध्यान दें। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे। द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, ये अंग्रेजी में बोला जाता है। और अंग्रेजी में अगर इसको इंडिजीनियस पीपल डे बोला जाता है, तो इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, सीधा शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करें, बदमाशी वाली हिंदी में नहीं। भारत में 2 तरह की हिंदी चलती है, एक बदमाशी वाली हिंदी और एक सही वाली हिंदी। तो सही वाली हिंदी में इंडिजीनियस पीपल का मतलब होता है मूलवंशी लोग, मूलवंशी। अब बात यहां आई कि उन्होंने मूलवंशी शब्द की बजाय आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया। बुरा कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से सही किया। हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर पानी को आप पानी कह दोगे तो भी पीने से प्यास बुझती है, और जल कह दो तो भी पीने से प्यास बुझती है, उसको तोड़े कह दो तो भी पीने से प्यास बुझती है, और उसको नीरज कह दोगे तब भी पीने से प्यास ही बुझती है। पानी पानी ही होता है। अगर इंडिजीनियस पीपल को आप आदिवासी कह दो, या उसको मूलवंशी कह दो, या उसको मूल निवासी कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं, हम इस देश के मूलवंशी लोग हैं। अब आदिवासी शब्द में क्या बुराई है, क्या आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, फर्क ऐसा कहने वालों की नीयत में है। फर्क ऐसा कहने वालों की नीयत में है। क्या फर्क है कि जब इसको आदिवासी दिवस कह दिया जाएगा, तो भारत का सिर्फ 7.5% लोग इसको मनाएगा, और अगर इसको मूलवंशी दिवस कह दिया जाएगा या मूल निवासी दिवस कह दिया जाएगा, तो इस देश का 90% लोग मनाएगा। ये फर्क है, और ये फर्क समझाने के लिए आया हो। पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं है, हो सके तो किराया दे देना वापस जाने का। रात को खाना प्रेम जी ने खिला दिया था।
मैं आपको यही बात समझाने आया हूं कि आपके साथ क्या भेद हो रहा है, आपके साथ क्या छल हो रहा है, आपके साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है। आपको आपके भाइयों से सेग्रीगेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इस देश का इंडिजिनियस पीपल, SC, ST और OBC और उसमें से धर्म परिवर्तित लोग, ये भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं। ये DNA के आधार पर साबित हो चुका है। और यहां देश में हल्ला मचाया जाता है कि ये आदिवासी दिवस है और सिर्फ तुम आदिवासी ही मनाओ और किसी को मनाने का नहीं है, क्योंकि बांटो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये देश के अंदर ही बाहर से आए हुए जो लोग आज भी मौजूद हैं उनकी थी और आज भी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस देश के अंदर आदिवासी दिवस मनाया जाता है, मान लीजिए थोड़े छेवे के लिए कि भले भीलों के लिए ही है, तो ये बात आदिवासी का शब्द अभी भाई ने समझाया था। आदिवासी का मतलब होता है प्रारंभ से रहने वाला, आदि अनादि काल से रहने वाला। इसका मतलब है कि जब से ये धरती बनी होगी या मानव पैदा हुआ होगा तब से हमारे पुरखे यहाँ के रहने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उनको करना था 8 को आगे और 5 को पीछे। उन्होंने मतलब 8.5 जो आज आदिवासी को माना जाता है 8.5, वो अगर उसमें से बिंदु हटा दिया जाता तो 85 हो जाता। आज आदिवासी दिवस के नाम पर कितने लोग मना रहे हैं? आदिवासी के नाम पर लोग मना रहे हैं 8.5%। अगर इसको मूलवंशी के नाम से मनाया जाता तो ये मनाते बिंदु हटाने से 85%। चलो 85 के झगड़े से निकलते हैं और 8.5 के झगड़े से निकलते हैं। एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश में हम इंडिजीनियस यानी मूलवंशी आदिवासी हैं, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बाहर से भी आया हुआ है। कान खड़े कर लो। अगर तुम इस देश के आदिवासी हो तो पता लगाओ कौन विदेशी है, इधर कौन बाहर से आकर बैठा है। आदिवासी कह रहा है कि मैं मुख्य धारा से बाहर हूं। आदिवासी कह रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है। आदिवासी कह रहा है कि मुझे गरीबी से दबाया जा रहा है, मुझे शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आदिवासी कह रहा है मेरे हक छीने जा रहे हैं, और एक तरफ आदिवासी कह रहा है मैं देश का मालिक हूं। मुझे समझ में नहीं आता भाई, मालिक हो या दास, क्योंकि मालिकों के कोई अधिकार नहीं छीनता। अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारे अधिकार कोई नहीं छीनता। आप इस देश के आदिवासी हो, आप भारत देश के मूल निवासी हो, आप इस देश के असली हकदार और हुक्मरान हो, फिर भी आपकी ये दशा क्यों है? क्योंकि इस देश के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वे बाहर से आए हुए लोग आप लोगों को बांटते हैं, 6743 जातियों में बांटते हैं, आपको शूद्र में, अछूत में और आदिवासी में बांटते हैं, और आपको तोड़ करके, आपके टुकड़े करके, आपको सेग्रीगेट करके और देश में शासन और हुकूमत पर कब्जा जमाते हैं। इसलिए जिन लोगों को इस देश के अंदर शोषित होना चाहिए, जिन लोगों का यहाँ शोषण होना चाहिए, 3% लोगों का, वे 3% लोग 85% और 90% लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये समझने वाली बात बताने आया हूं। पर दोबारा मत बुलाना अगले साल, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आज भी 2 प्रोग्राम है, अभी निकल के जालोर जाना है, कल 2 प्रोग्राम थे, खेड़ापा से चल करके फलोदी होकर के आया हूं। लेकिन सच्ची बात बता कर जाऊंगा। जब तक आप सच्ची बात को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपका भला दुनिया में कोई भी करने वाला नहीं है। कई 33 करोड़ देवी देवता आकर चले गए, कई 56,000 कह दो या कुछ भी कह दो, भगवान खुदा आ गए, तुम्हारा भला कोई करने वाला नहीं आया है। तुम्हारा भला अगर होगा तो तुमसे खुद से होगा। जिस दिन तुम खुद तय कर दोगे कि मुझे मेरा भला करना है, उस दिन तुम्हारा भला होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा भला करने से रोक नहीं सकती। मैं भी एक आदिवासी घर में जन्मा,
मैं भी की सिरोही की बात कर रहे हैं, मैं सिरोही का नहीं, आपके बिल्कुल नजदीक का बाड़मेर जिले के सिणतरी गांव का हूं। और मैं जैसलमेर को पहली बार नहीं आया हूं, सैकड़ों बार पहले भी आया हूं, प्रोग्राम भी लिए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में पहली बार आया हूं। तो साथियों, आपको समझना यह है कि इस देश के अंदर जो इंडिजीनियस पीपल है वो 85% है। SC, ST, OBC के जो लोग हैं, ST को अगर आदिवासी कहा जाता है तो OBC और SC के लोग, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग पहचान खोए हुए आदिवासी हैं। उनकी पहचान खत्म कर दी, उनको जाति बना करके उनके काम के आधार पर जाति बनाई और जाति बना करके उनको हमसे अलग कर दिया, वरना हम सारे लोग एक हैं। आदिवासी गर्व का शब्द है, लेकिन हमारा दुश्मन शब्द को कैसे इस्तेमाल करता है, एक उदाहरण देता हूं आपको। आज से 17-18 साल पहले एक बार सरकार ने अभियान चलाया था कि जितने भी मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनको मुक्त कराया जाए, जो जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं उनको मुक्त करा करके उनका इलाज किया जाए। तो सरकार ने अभियान चलाया, तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव और घर-घर जाकर के वहां से मानसिक विक्षिप्त लोग जो जंजीरों में बंधे होते थे उन्हें मुक्त करके हॉस्पिटल में लाकर या जोधपुर में ले जाकर भर्ती करते थे। ये काम जब शुरू हुआ तो एक बार हमारे गांव के पास में एक व्यक्ति को जो 15-16 साल से बंधा हुआ था उसको मुक्त करवा के लाया, और वहां भारत का बदमाश मीडिया जो वहां के लोग गए, मीडिया के लोग, उन्होंने खबर में क्या लिखा? उन्होंने खबर में लिखा कि कल प्रशासन ने एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को मुक्त कराया जंजीरों से, और उसका हुलिया क्या बताया? उसके बाल बड़े बड़े थे, मैल से काला कलूटा दिख रहा था, दांत बहुत पीले हो चुके थे, नाखून बड़े हुए थे, और हूबहू देखने में आदिवासी जैसा लग रहा था। ये भारत का मीडिया जो आपको न्याय दिलाने वाला है। एक आदिवासी शब्द कितना गौरवान्वित है, ये तो आज आपके सीने में और आज आपके मस्तिष्क में है कि आज आपकी जो है आज फक्र से आपका सिर कितना ऊंचा है आज के दिन। ये आदिवासी का है, और एक मीडिया लिखता है कि ये पागल की तरह और बिल्कुल काला कलूटा दिख रहा है, ये हूबहू आदिवासी जैसा दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको शिक्षा लेनी होगी, शिक्षा की वजह से आज हमारा नजारा दिखाई दे रहा है। आज जो सिस्टमेटिक ढंग से मंच लगा हुआ है, आज जो हमारी बहनों और भाइयों के लिए और युवाओं के लिए जिम्मेदारी वाली जो ये एजुकेशन की वजह से हुई है, अगर एजुकेशन नहीं होती थी तो हमें तो जमात में जब कोई मृत्यु भोज या वो होता था ना, उसमें सही ढंग से बैठकर खाना भी खाना नहीं आता था, सही ढंग से बैठकर हमको खाना भी नहीं खाना आता था। आज शिक्षा की वजह से सारा कुछ ये बदलाव दिखाई दे रहा है। इस बदलाव के साथ साथ, जैसा कि मेरे एक भाई ने बहुत जोरदार बात यहां कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर समझना पड़ेगा आपको, कौन सी शिक्षा? क्या जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही ये शिक्षा? क्या ये रामायण और महाभारत वाली शिक्षा? क्या ये एकलव्य का अंगूठा काटने वाली शिक्षा? अरे जब बकरी का और भेड़ का दूध पियोगे तो मिमियाओगे ना, दहाड़ोगे कहां से? तुम्हें सिलेबस में, तुम्हें पाठ्यक्रम में, तुम्हें स्कूल में, कॉलेज में बकरी का दूध पिलाया जा रहा है, भेड़ का दूध पिलाया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि दहाड़ने का प्रयास करें। जब दहाड़ने का प्रयास करते निकलते जिस दिन शेरनी का दूध पियोगे, जिस दिन बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ोगे, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास पढ़ोगे, जिस दिन साहू महाराज का इतिहास पढ़ोगे, जिस दिन पेरियर का इतिहास पढ़ोगे, उस दिन आपको शेरनी का दूध मिलेगा। और जो शेरनी का दूध पीता है ना, वो इस तरह से दहाड़ता है, किसी से नहीं डरता, भले कोई हो जाए, कोई हो जाए। मुझे न सरकारों की डर आती है और न सरकारों के बीच में बैठे दलालों की। हम बिंदास बोलते हैं और सच बोलते हैं, कोई दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए साथियों कह रहा हूं, आपको आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा है, उसके साथ साथ आपको अपने महापुरुषों की शिक्षा लेनी होगी, अपने गौरवशाली इतिहास को जानना होगा। आपके अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो आप आदिवासी की तरह ही दिखाई दोगे। अगर आपके अंदर आदिवासी और मूल निवासी में कोई फर्क समझ में नहीं आएगा
ये आदिवासी और मूल निवासी को जो बांट के रखा हुआ है, उसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप बटे हुए रहोगे। आपकी ताकत बटी हुई रहेगी। आपकी ताकत अगर बटी हुई रहेगी तो आप कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते, ताकतवर नहीं हो सकोगे। इसलिए आपको हमेशा गिड़गिड़ा करके मांगना पड़ेगा। कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 5 लाख, कभी सभा भवन, कभी कोई शमशान घाट की बाउंड्री। ये मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे। और अगर शेरनी का दूध पी लिया ना तो तुमसे कोई आकर मांगेगा, अरे थोड़ा हमको भी दे दो भाई, थोड़ा हमको भी दे दो। मैं अपने समाज को मांगने वाला समाज नहीं बनाना चाहता, मैं अपने समाज को देने वाला समाज बनाना चाहता हूं। मेरा समाज इतना बड़ा आयोजन कर सकता है, मेरा समाज गाड़ियां भर के लोगों को ला सकता है, मेरा समाज सारी व्यवस्था कर सकता है। क्या मेरा समाज कमजोर है? अरे मेरा समाज जब हथौड़ा, जिसको बोलते झुमरी, झुमरी होती है ना, झुमरी होती है, कंधे पे उठा करके जब पहाड़ की तरफ बढ़ता है ना तो पहाड़ भी कांपता है कि आ रहा है, आ रहा है, अब तो सीधा चीर देगा। और ये जितनी सड़कें बनी है, ये जितनी इमारतें बनी है, जितने किले बने हैं, मेरे भील समाज के लोगों के पत्थर तोड़ करके वो बने हुए हैं। क्या नहीं कर सकते यार? तुम दुनिया को बदल सकते हो। तुम भारत की बात करते हो, मैं कहता हूं दुनिया को बदल सकते हो, पूरी दुनिया को बदल सकते हो, मिसाल बन सकते हो। एक छोटा सा देश जापान पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है, पूरी दुनिया के लिए वो एक सांकेतिक देश बन सकता है। क्या हम नहीं बन सकते? अभी तक तो थोड़ा तो मुझे भी भरोसा है कि अगर भील के किसी लड़के को देख ले तो 2-4 होंगे तब तो भाग जाएंगे। 15-20 हो जाए तो रुक जाएंगे, अलग बात है। अगर एक भील का लड़का अगर निकल रहा है, सामने 2-4 दिखेंगे तब तो भाग जाएंगे। और अगर 15-20 भी होंगे ना तो छल कपट से मारेंगे, सामने से नहीं मार सकते, सामने से नहीं मार सकते। आज दिन तक एक भी भील की मृत्यु हुई, हत्या किसी धोखे के बिना नहीं हुई है। हमारा उदाहरण है करना भील, धोखे से मारा, सामने आकर के बात करते फिर मार के दिखाते। ये बात आपको समझनी होगी। जब तक आपके अंदर खून नहीं खोलेगा, जब तक अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप लोग दबे रहोगे, जी हुक्म खमा घड़ी करते रहोगे। ये जी हुक्म खमा घड़ी छोड़ दीजिए और अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाइए। ये देश अगर आपका है और देश का अधिकार अगर आप कहते हो कि इस देश पर हमारा अधिकार है, तो इस देश को बचाना आपका काम है, इस देश का सुरक्षा करना आपका काम है, इस देश का विकास करना आपका काम है। ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरा यहाँ आना और बोलना व्यर्थ है और आप लोगों का कभी गुलामी से मुक्त होना संभव नहीं है। अगर आपको गुलामी से मुक्ति चाहिए तो आपको अपने दुश्मन को पहचानना होगा, कौन अपना है कौन पराया है। अगर हम इंडिजीनियस पीपल हैं तो कौन है नॉन इंडिजीनियस पीपल, कौन इस देश में गैर आदिवासी है, उसका पता लगाओ, ढूंढो। हमने तो ढूंढ लिया है, हमने तो ढूंढ ही लिया है, अब थोड़ा इलाज करना ही बाकी रह गया। लेकिन इलाज तभी होगा जब आपका साथ सहयोग मिलेगा। आपका अगर साथ सहयोग मिलेगा तो इलाज भी हो जाएगा। पहली बार आया हूं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगली बार आऊंगा तो दुश्मन को कान पकड़ के आपके सामने खड़ा कर लूंगा। अभी तो थोड़ा सा ही असर हुआ है, अभी थोड़ा सा ही असर हुआ, खुसर फुसर में हुआ, खुसर फुसर में ताराराम कौन सा है, बामसेर वाला, ठीक है ना, इतना ही हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और बातें करेंगे। मुझे अगले प्रोग्राम में जाना है, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी का शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, आपने समय दिया और सारी चीज के मुझे बुलाया। फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। ऐसी ही आशा हमारा समाज करता है आप पुनः आगामी विश्व आदिवासी दिवस पर पधारें। हम ऐसी आशा करते हैं जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ऐसी इनकी सोच है और हमारे समाज से भी ये ऐसी आशा रखते हैं। अगली कड़ी में मैं एक्स जिला प्रमुख मैडम अंजना जी से आग्रह चाहूंगा